हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी। वीएफडी क्या होती है और यह कैसे काम करती है, मोटर की स्पीड को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम वीएफडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ वीएफडी। तो हम आज इसके बारे में बताने वाले हैं कि आपको कि वीएफडी कैसे काम करती है, वीएफडी का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे दोस्तों आपको कुछ आपने कंपनियों में कुछ देखा होगा कि मशीनें कैसी होती है जिनकी स्पीड को हमको बार बार मशीन ऑपरेटर के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर उसकी वर्किंग के हिसाब से हमें अप डाउन करनी पड़ती है उनकी स्पीड। तो उस समय मशीन की स्पीड को मोटर की स्पीड में बदलकर एडजस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मोटर की स्पीड का मतलब ये है कि मोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा करना। ज़्यादा नहीं कर सकते, मोटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितने की हमारी मोटर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट उसके आरपीएम को हम कम कर सकते हैं कि वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल का मतलब ये है कि मूव यानी कि कम कर सकते हैं हम उनकी, ठीक है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जो भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे वीएफडी, मतलब मोटर की स्पीड कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड को बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम मोटर के पोल की संख्या को कम ज़्यादा करके मोटर के आरपीएम को बदल सकते हैं। मोटर के पोल जितने कम होंगे मोटर के आरपीएम उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला ये होता है, मोटर के पोल सबसे कम दो तक ही होते हैं वैसे। ठीक है, नॉर्मल मोटर में सबसे कम मोटर में दो ही पोल आते हैं। अब जैसे जैसे पोल बढ़ते हैं वैसे वैसे मोटर की स्पीड कम होती जाती है। एक फार्मूला ये है, और दूसरा है हमारे पास, हम मोटर में जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर हम दो नंबर वाला ही तरीका उपयोग में लेते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ यही चलता है कि मोटर में जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक नंबर जो मैंने बताया था कि मोटर का वो था, तो उसको हम पोल की संख्या बदलनी पड़ेगी जो कि फिक्स होती है। पोल हमेशा मोटर की वाइंडिंग के स्लॉट पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ें एक बार ही बनती हैं, मोटर एक बार ही बनती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास एक ही तरीका बचता कि मोटर में दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हमारी स्पीड बदलेंगे, मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मशीन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम मोटर पर लगे गियर बॉक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। गियर बॉक्स का एडजस्ट करना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। ठीक है, अगर गियर बॉक्स पे भी स्पीड फिक्स ही रहेगी, ताकि हमें गियर बॉक्स सेलेक्ट करते टाइम भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमारी मोटर की कैपेसिटी कितनी है, कितने आरपीएम की है, उसी टाइप से हमें गियर बॉक्स का सिलेक्शन करना होता है। अगर हम गियर बॉक्स की सहायता से स्पीड को एडजस्ट भी करेंगे तो हमको बार बार मशीन को बंद करना पड़ेगा, पर वीएफडी की सहायता से स्पीड आसानी से बदली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि वीएफडी क्या होती है। वीएफडी एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में जाने वाली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को एडजस्ट करता है, स्पीड को बदलता है। सीधी देसी भाषा में बोल दें तो वीएफडी को मोटर कंट्रोलर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं दोस्तों, वीएफडी को मोटर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीएफडी के अंदर हमको मोटर की डिटेल भरनी होती है, यानी कि पैरामीटर सेट करने होते हैं जिसकी मदद से मोटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाए, मोटर में कितने वोल्टेज जाना चाहिए। इसके अलावा हम मोटर को वीएफडी की सहायता से पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम वीएफडी को मोटर का कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीएफडी क्या काम करती है, अब वीएफडी क्या काम करती है और कितने टाइप की होती हैं, टाइप में बता देता हूँ। जैसे वीएफडी की हम बात कर रहे हैं, टाइप होते हैं, चार टाइप की वीएफडी होती हैं। हम इनका नाम बदल देते हैं, नाम से कोई और कुछ जानता है, कोई और कुछ जानता है, तो इनका काम बेसिकली यही होता है कि मोटर को कंट्रोल करना। ठीक है दोस्तों, उसकी स्पीड को चेंज करना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है ये। तो एक तो मैं बात करता हूँ, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है वीएफडी। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है वीवीएफडी भी बोल देते हैं इसको। वीवीएफडी का मतलब ये है कि वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोल देते हैं इसको। वीएसडी बोल देते हैं, वीएसडी मतलब वेरिएबल स्पीड ड्राइव, क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल करती है। तो लोग इसको, इनकी हमारे यहाँ आती हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, नाम चेंज करके आ जाते हैं, लेकिन बट एक्चुअल में प्रोडक्ट वही होता है। जैसे कंपनी अलग अलग हो जाती हैं, मैंने डेल्टा यूज कर रखी है, मित्सुबिशी में आ जाती हैं, ये डेनफोर्स में आ जाती हैं, तो उनके अलग अलग टाइप होते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे वेरिएबल स्पीड ड्राइव मैंने बताया, वीवीएसडी बोलते हैं इसको, वीवीएफडी बोलते हैं। एक होता है एएसडी, एएसडी होता है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। ठीक है दोस्तों, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव होता है,
वेरिएबल स्पीड ड्राइव होता है, वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। तो इनके 4 टाइप होते हैं, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल जो यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं हम वीएफडी का क्या काम, वीएफडी क्या काम करती है। हम मोटर पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई को अब हम पहले वीएफडी में देंगे, यानी कि इसकी इनपुट में देंगे। जो वीएफडी से जो सप्लाई निकलेगी वो हम मोटर में कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसकी आउटपुट सप्लाई हम मोटर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारी ज़रूरत के हिसाब से वीएफडी से निकलने वाली आउटपुट सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर के आरपीएम को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज आप बेसिक इसके बारे में सीखिए कि क्या है ये, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि हम जितनी जल्दी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मोटर को देंगे, मोटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मोटर को देंगे तो मोटर की स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी देंगे उतने ही मोटर के आरपीएम कम होंगे, उतनी ही मोटर की स्पीड कम होएगी और हमारी वोल्टेज भी कम हो जाएगी, ठीक है। मोटर की ताकत कम हो जाएगी, यानी कि जो हमारा काम हो रहा है उस मोटर से, ठीक है दोस्तों, वो हमारा एज पर रिक्वायरमेंट कि इतने से, यानी कि मेरी 200 इनकी 30 फ्रीक्वेंसी पे 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मेरा काम हो रहा है, तो हमें 60 की क्या ज़रूरत है, हमें 50 की क्या ज़रूरत है। तो ये ड्राइव इसको कंट्रोल कर सकती है। ड्राइव अपने आप सिग्नल दे देती है कि हाँ इतना मेरी लाइन में प्रेशर चल रहा है, इतना मेरी लाइन में पानी चल रहा है, तो वो बता देगी कि हाँ इतने, उसके हिसाब से वह एडजस्ट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। वीएफडी के अंदर क्या क्या होता है, वीएफडी कैसे काम करती है। वीएफडी के अंदर 3 भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। वीएफडी 3 भागों से बनी होती है, जैसे कि एक होता है कन्वर्टर यूनिट। कन्वर्टर यूनिट यानी कि इसको बोल देते हैं हम यानी कि रेक्टिफायर यूनिट, ठीक है दोस्तों। कन्वर्टर यूनिट और रेक्टिफायर यूनिट एक ही चीज़ होती है, रेक्टिफायर यूनिट, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है इनकी कन्वर्टर यूनिट। कन्वर्टर यूनिट की मैं बात करता हूँ। कन्वर्टर यूनिट क्या होता है, कन्वर्टर यूनिट में हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एसी सप्लाई जो हम इसकी इनपुट में देंगे वह डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है डीसी सप्लाई निकलने के बाद सप्लाई फिल्टर यूनिट में जाती है, यानी कि कन्वर्टर यूनिट से डीसी होके एक इसके अंदर फिल्टर सेक्शन होता है, फिल्टर यूनिट में जाता है। फिल्टर सेक्शन का काम क्या होता है, हमको जो डीसी सप्लाई मिली है ना वो प्योर डीसी सप्लाई नहीं होती, इसमें कुछ एसी सप्लाई के गुण रह जाते हैं। तो अब फिल्टर यूनिट कन्वर्टर यूनिट से मिली डीसी सप्लाई को प्योर डीसी में बदल देता है। आपने साइन वेव सुनी होगी, तो वो क्या होती है ना कि जैसे मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन वेव फिल्टर यूनिट का काम मैं आपको बता रहा हूँ कि प्योर डीसी नहीं होती वो, उसमें कुछ एसी सप्लाई के गुण हो जाते हैं। तो अब फिल्टर यूनिट कन्वर्टर यूनिट को मिली डीसी सप्लाई को प्योर डीसी में बदल देता है, ठीक है दोस्तों। साइन वेव मैंने आपको बताया कि ऐसे चलती, जैसे एसी हमारी ऐसे चलती है ना, तो इसका क्या है ना, यह 180 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो यह जब इसका एंगल 180 डिग्री ना होके कम हो जाता है या फिर यह इस लाइन से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो वह चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारा पावर फैक्टर की हम बात करें तो कम ज़्यादा हो जाता है इंडक्टिव कैपेसिटी लोड से, ठीक है, ऐसे ही यह हो जाती है। तो इससे यह प्योर नहीं रहती, ठीक है दोस्तों। तो यह फिल्टर सेक्शन यही काम करता है, इसको प्योर बना के, और फिल्टर यूनिट से हमको प्योर डीसी सप्लाई मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। फिल्टर यही काम करता है। अब आखिरी काम इन्वर्टर यूनिट का भी होता है। इन्वर्टर यूनिट होती है इसमें तीसरे नंबर पर, पहला मैंने बताया आपको कन्वर्टर यूनिट यानी कि रेक्टिफायर यूनिट भी बोल देते हैं, पहला तो ये है। दूसरा होता है फिल्टर यूनिट और तीसरा होता है इन्वर्टर यूनिट, ठीक है दोस्तों। कन्वर्टर यूनिट हमारा हो गया, फिल्टर यूनिट हमारा हो गया। इन्वर्टर यूनिट की मैं बात करता हूँ। इन्वर्टर का काम क्या होता है, उस डीसी वोल्टेज को जो फिल्टर ने प्योर करके दिया है उस डीसी वोल्टेज को वापस से एसी वोल्टेज में चेंज कर देता है मोटर को एसी सप्लाई देने के लिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आई।
जैसे हमारे घरों में नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वो भी डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पर दोस्तों अब इन्वर्टर जो एसी सप्लाई निकाल कर देगा उसको हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमको मोटर को कम स्पीड पर चलाना है तो अब हम VFD के पैरामीटर में जाके फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, ठीक है, जिससे ही VFD का इन्वर्टर यूनिट भी कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देगा, हमारी मोटर को देगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम मोटर को आसानी से ज़्यादा RPM पे हम चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आज के लिए इतना